एक थे ब्राह्मण देवता, शिव के अनन्य भक्त, साथ ही निर्धनता की साक्षात मूर्ति। घर में भी सिवाय उनकी स्त्री के और कोई नहीं था। जाड़ा, गर्मी, वर्षा कुछ भी हो, पंडित जी प्रातःकाल 4 बजे उठते, नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्वयं पुष्प चुन लाते और फिर शंकर आराधना में निमग्न हो जाते। बेचारी स्त्री दूसरों का कूटना पीसना करके किसी प्रकार से उदर पोषण का प्रबंध कर पाती थी। श्रावण का महीना था। पंडित जी 1,000 बेल पत्रों में राम नाम लिखकर प्रतिदिन अत्यंत भक्तिपूर्वक शिव जी पर चढ़ाते थे। शिव संकीर्तन तथा नाना प्रकार से पूजा पाठ करते, तब कहीं सायंकाल में जाकर जल ग्रहण करते थे। इसी प्रकार से 29 दिन बीत गए। संयोगवश ठीक 30वें दिन प्रातःकाल शंकर जी तथा पार्वती जी उधर से निकले। पंडित जी शिव पूजन में तल्लीन थे। पार्वती जी की दृष्टि उन पर पड़ी तो उन्होंने शंकर जी से कहा, भगवान, यह ब्राह्मण वर्षों से आपका भजन करता है, परंतु निर्धनी बना है। देखिए न, श्रावण भर इसने कैसी श्रद्धा एवं भक्ति से आपका पूजन किया है। ठीक कहती हो देवी, महीने भर इसने जो इस प्रकार मेरी सेवा की है, उसका पारिश्रमिक इसे आज सायंकाल में दिया जाएगा। इतना कहकर वे दोनों अंतर्ध्यान हो गए। संयोग तो देखिए, जिस समय भगवान शंकर तथा पार्वती जी में यह वार्तालाप हो रहा था, ठीक उसी समय एक करोड़पति वैश्य लोभी मल उधर से कहीं जा रहा था। उसने शंकर जी का अंतिम वाक्य सुना तो वह बड़ा प्रसन्न हुआ और मन ही मन सोचने लगा, अरे यह तो बड़ा अच्छा सौदा हाथ लगा। शंकर जी उस ब्राह्मण को क्या कोई साधारण वस्तु थोड़ी ही देंगे। सहस्रों लाखों का धन उसके हाथ लगेगा। क्यों न इस अवसर से लाभ उठाया जाए तथा यह धन किसी प्रकार से स्वयं ही क्यों न हजम किया जाए। यह सोचकर वह उस ब्राह्मण से उसी दिन जाकर मिला। बोला, महाराज, आप अत्यंत निर्धन हैं, अतः आपने श्रावण भर जो बेल पत्र शंकर जी पर चढ़ाए हैं, उसके बदले में आप 100 रुपये ले लें। उसका जो फल मिलेगा वह मेरा रहा। ब्राह्मण ने अपनी स्त्री से यह समाचार कहा तो वह बोली, प्राणनाथ, आप देखते ही हैं कि कैसी कठिनता से हम लोगों के दिन व्यतीत होते हैं। यद्यपि पुण्य बेचना अनुचित है, फिर भी व्यवस्था सब कुछ करा लेती है। 100 रुपये मिल रहे हैं, यही सही है। कुछ दिन तो आराम से कट ही जाएंगे। पंडित जी राजी हो गए। उन्होंने 100 रुपये वैश्य से ले लिए और वैश्य खुशी खुशी अपने घर चला गया। श्रावण की पूर्णिमा संध्या का समय लोभी मल शिवालय में विराजमान है। मारे प्रसन्नता के फूले नहीं समा रहे हैं। शंकर जी से असंख्य धन उन्हें जो मिलने वाला था। बैठे बैठे रात्रि के 10 बज गए। 11 का समय भी व्यतीत हो गया। अब उन्हें कुछ संदेह होने लगा, अरे क्या शंकर जी झूठ बोलते हैं। 1 घंटा और व्यतीत हुआ। 12 बजे, फिर 1 भी बजा, परंतु कहीं कुछ भी नहीं। अंत में क्रोध में आकर उसने दोनों हाथ शिव मूर्ति पर पटक दिए। बोला, अरे तू भी अब झूठ बोलने लगा। दोनों हाथ उसी मूर्ति से चिपक कर रह गए। ज्यों ज्यों छुड़ाता त्यों त्यों और भी मजबूती से चिपकते जाते। अंत में बेचारा हार कर बैठा रहा।
हाथ छुड़ाने में उसने बड़ा परिश्रम किया था। इससे उसे तत्काल ही निद्रा आ गई। स्वप्न में देखा कि वहीं शंकर जी त्रिशूल लिए हुए सामने खड़े हैं। वह भयभीत होकर उनके चरणों में गिर पड़ा। कहने लगा, महाराज, अब किसी प्रकार से मेरे हाथ इसमें से छुड़वाइए। काम तो तूने बड़ा बुरा किया है, परंतु सवेरे यदि तू 50,000 रुपया उस मेरे भक्त ब्राह्मण को दे दे तो तू इस समय बंधन से छूट सकता है, अन्यथा इसी प्रकार से तू कुत्ते की मौत मर जाएगा। प्रातःकाल वही ब्राह्मण देवता शिव जी की पूजा के लिए वहां गए तो देखा कि बेचारे लोभीमल बुरी तरह से मूर्ति से चिपके बैठे हैं। पूछा तो लोभीमल ने अपनी सारी कथा उनसे कह सुनाई। बोले, कृपा करके आप मेरे पुत्र से कहलवा दीजिए कि वह फौरन 50,000 रुपया लाकर मुझे दे जाए। वह रुपया शंकर जी ने आपको दिलवाया है। इस प्रकार से 50,000 रुपया जब उस शंकर भक्त को मिल गया तब उस वैश्य के हाथ छूटे। ब्राह्मण ने वह धन कंगालों तथा अपाहिजों में बांट दिया। उस दिन से उसकी भक्ति शिव जी के प्रति और भी बढ़ गई। भगवान, आपने अपने उस भक्त को कुछ दिया नहीं। पार्वती जी ने एक दिन शंकर जी से पूछा, क्यों? दिए तो 50,000 रुपये, वह तो उस वैश्य ने दिए, आपने क्या दिया? इसी प्रकार से ही तो मैं देता हूँ, अन्यथा मेरे पास सिवाय भांग, धतूरा तथा नंदी बैल के और है ही क्या? पार्वती मुस्कुराई और चुप हो गई।